transform itself from a developing nation to a developed Bharat by 2047. Isn't that such a noble goal to achieve? Isn't it? Let's all pray for that. Let's be all grateful as it has already been done. And let's show it with a big thunderous applause for this beautiful cause. To know more about it, we'll soon be having with us Kritika Bhandari ji. समय है। आज डिजिटल इंडिया से भारत डिजिटल लेन देन में विश्व का नंबर 1 राष्ट्र बन चुका है। स्टार्टअप इंडिया से भारत में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का एक सुनहरा युग शुरू हुआ है। स्पेस स्टार्टअप के साथ हमने अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाई है। वहीं एग्री टेक स्टार्टअप कृषि को आधुनिक बना रहे हैं। आज लगभग हर आदमी के पास अपना बैंकिंग खाता है। स्वरोजगार के लिए आसान किस्तों पर लोन मिल रहा है। बीमा कवच से सुरक्षित किसान अब आपदाओं से लाचार नहीं। 10 साल पहले शुरू हुए स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता की क्रांति लाई, जिससे आज ज्यादातर गांव खुले में शौच से मुक्त हैं। महिलाएं धुएं में खाना बनाने को मजबूर नहीं। घर घर टॉयलेट है, गांव गांव तक नल में जल है। आज भारत में निवेश के लिए नीतियां अनुकूल हैं। सरकारी लाभ सीधा लोगों के खातों में पहुंच रहे हैं। पिछले 10 सालों में विकसित हुए नए नए राजमार्ग, हवाई अड्डों और बंदरगाहों ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प कर दिया है। कुटीर उद्योगों को नई रफ्तार मिली है। निर्यात में नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। देश की अगली पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करना सीख रही है। भूले बिसरे नायकों को उनका सम्मान वापस मिला है। इस नए भारत में नारी शक्ति की आवाज संसद में बुलंद है। ट्रिपल तलाक जैसे कानून मिट चुके हैं। हुनरमंद कारीगरों को उड़ान के पंख मिले हैं। प्रशासन ने ईमानदारी का परचम लहराया है। खिलाड़ी आज देश का मान बढ़ा रहे हैं। देश आत्मविश्वास से G20 जैसे सम्मेलन आयोजित कर पाया है। भारत की कूटनीति को विश्व का सम्मान मिला है। चंद्रयान की सफलता ने देश का सीना चौड़ा किया है। आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। इस बदलते भारत की तस्वीर देख यदि आपका रोम रोम भी जोश से भर उठा है तो इस जज्बे को। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का जन्म 1956 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव पापनाशम में हुआ। बाल्यकाल से ही वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन जीने में सक्षम हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। गुरुदेव ने 57 विशिष्ट कोर्स तैयार किए हैं जो लोगों को सशक्त बनाते हैं और समाज की कई संस्थानों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके उपरांत गुरुदेव ने धन के अभाव में बंद हो रहे स्कूलों को पुनर्जीवित करने की जिम्मेदारी लेते हुए आर्ट ऑफ लिविंग सेवा परियोजनाओं की शुरुआत की। आज उनके संकल्प से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में 196 से भी अधिक निःशुल्क विद्यालय चल रहे हैं। यहाँ देश के 82,000 से भी ज्यादा बच्चों को शिक्षा और भोजन मुफ्त में प्रदान किया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान आर्ट ऑफ लिविंग संस्था ने लोगों की सहायता के लिए पूरी दुनिया में आई स्टैंड विद ह्यूमैनिटी नाम की एक मुहिम शुरू की। इसके अंतर्गत 8 करोड़ से भी ज्यादा खाना दिहाड़ी श्रमिकों के घर तक पहुंचाया गया। ये मुहिम भारत के 170 शहरों में चली। इस महामारी के दौरान जन सेवा के लिए 6,000 टन खाद्य सामग्री 50 लाख परिवारों तक पहुंचाई गई।
इसके साथ ही कोरोना मरीजों की देखभाल के लिए 7 कोरोना अस्पतालों का निर्माण किया गया। कोरोना वॉरियर और डॉक्टरों को संक्रमण से बचाने के लिए 2 लाख पीपीई किट भी उपलब्ध कराए गए। अवसाद राहत कार्यक्रम के अंतर्गत 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासी मजदूर और कोरोना वॉरियर को अवसाद से उबारा गया। महामारी के इस दौर में मानसिक वेदना से मुक्ति पाने के लिए गुरुदेव ने वर्ल्ड मेडिटेट्स अभियान चलाया, जिसमें वे खुद इंटरनेट के माध्यम से दिन में 2 बार निर्देशित ध्यान प्रसारित कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में अशांति का माहौल पैदा कर दिया। युद्ध के ऐसे क्षेत्रों में आर्ट ऑफ लिविंग और इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज ने शरणार्थियों को आवाज देने और उन्हें आशान्वित करने की जिम्मेदारी निभाई। बहुत शोर और बहुत बम थे और हम बहुत ज्यादा डरे हुए। यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग ने मुझे सोने के लिए जगह दी, मुझे भोजन में मेरे पिता अब यहाँ बहुत खुश। यहाँ के लोग बहुत दयालु हैं, वे हमसे प्यार करते हैं। यहाँ हमारा नया घर है। 1 घंटे के भीतर 300 छात्रों ने खाना खाया और 300 छात्रों को सोने के लिए बिस्तर मिला। आर्ट ऑफ लिविंग वे इतना अच्छा भोजन और आवास प्रदान कर रहे हैं, मैं वास्तव में उन्हें अपने दिल से धन्यवाद देता हूँ। वे हमें अपने बच्चे की तरह रख रहे हैं। अब तक किए गए सेवा कार्यों में शामिल हैं 9 देशों में राहत सहायता वितरित की गई। 22,342 मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए गए। 2,183 स्वयंसेवकों ने मौके पर अथक परिश्रम किया। साथ ही गुरुदेव ने स्वयं शांति और प्रेम का संदेश देते हुए 2022 में पोलैंड का दौरा किया। I stand for peace. We all right. बचपन से ही गुरुदेव को अहिंसा के प्रति अटूट विश्वास था। विश्व में बढ़ती हिंसा और संघर्ष के समय गुरुदेव उन परिस्थितियों में भी शांति ला पाए जहां युद्ध ही एकमात्र समाधान लग रहा था। भारत के उत्तर पूर्व और अन्य हिस्सों में हजारों उग्रवादियों और नक्सलियों ने हिंसा का मार्ग छोड़कर ध्यान और सेवा का मार्ग अपनाया। गुरुदेव के शांति प्रयासों में फार्क और कोलंबिया सरकार के बीच 52 वर्ष पुराने भयंकर संघर्ष का अंत भी शामिल है। आशा करते हैं कि कोलंबिया जल्दी ही गांधी की अहिंसावादी सिद्धांत को अपनाएगा। हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं। गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है और वहां के नागरिकों के राहत और बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में कई शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। जो मिलकर मेरा नाम है दूसरा था ऐसा जो सख्त से सख्त काम किया हम एकदम कर सकते। किसी को ये पता करना चाहता आगे आया तो हम गया। आज ये पता चला हम कहाँ हैं। गुरु जी इस तरह से हमारे साथ इतने अच्छे पेश आए तो हम चाहते हैं कि उसी के साथ हैं। गुरुदेव के कार्यक्रमों ने दुनिया भर के सशस्त्र संघर्षों में शामिल लोगों को प्रभावित किया और उन्हें शांति का वैश्विक राजदूत बनाया। आज हम अपने प्रेम के मूर्ति स्वरूप गुरुदेव द्वारा सहिष्णुता के इस अद्भुत अवसर पर इकट्ठे हुए हैं। गुरुदेव का दृढ़ विश्वास है कि हर अपराधी के पीछे कोई पीड़ित व्यक्ति मदद के लिए पुकार रहा है। आर्ट ऑफ लिविंग जेल प्रोग्राम कैदियों के पुनर्वास में मदद कर रहा है। ये प्रोग्राम विश्व स्तर पर 8 लाख से भी ज्यादा कैदियों तक पहुंच चुका है, जिससे उनके जीवन में अपार परिवर्तन हुआ है। मैं झगड़े के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ। अब मैं लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग पर्यावरण सुरक्षा और उसके संरक्षण की दिशा में अग्रसर है। इन्हीं परियोजनाओं से भारत में अब तक 70 से अधिक नदियों और हजारों जल निकायों को पुनर्जीवित किया गया है। आर्ट ऑफ लिविंग ने स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए अब तक 1 लाख से भी ज्यादा सफाई अभियान चलाए हैं। 36 देशों में अब तक 8 करोड़ से भी ज्यादा वृक्ष लगाए जा चुके। गुरुदेव ने पाया कि श्री श्री ग्रामीण विकास ट्रस्ट कार्यक्रम के स्वयंसेवकों ने भारत भर में 1000 आदर्श गांवों का विकास किया है और इससे लाखों लाभान्वित हुए हैं। गुरुदेव के स्वयंसेवकों का विशाल वैश्विक नेटवर्क दुनिया भर में आपदा प्रभावित लोगों के राहत और बचाव कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। गुरुदेव की दृष्टि में धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
और राष्ट्रीय विभाजन के बावजूद भी पूरा विश्व एक परिवार है। इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से विश्व को भारत की एक अलग पहचान कराने में इस कार्य ने बहुत बड़ा योगदान किया। आर्ट ऑफ लिविंग ने कई ऐसे समारोहों का आयोजन किया है जो अब तक गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। और आपके दिल में श्री श्री रविशंकर जी जैसा आध्यात्मिक बल हो तो हमारे चारों तरफ एक सुंदर विश्व होगा। फिर यह विश्व खुशहाली और समृद्धि से पूर्ण होगा। 25 साल से स्थापित द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इस संसार के सभी धर्मों, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और वर्गों में शांति को बढ़ावा देने में एक सूत्र में बांध लिया है। हर वर्ष लाखों लोग स्वयं की खोज में उनके पास आते हैं। गुरुदेव ने मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। विश्व के लिए उनका लक्ष्य तनाव मुक्त और हिंसा मुक्त समाज की स्थापना कर हर चेहरे पर मुस्कान देखना है। एक सिद्धांत है, दिलों को दिमागों को जोड़ने की एक अनूठी कला है। Gurudev, thank you for gracing this occasion. It's really not only a blessing but a rare opportunity that today it's Vaisakhi plus Chaitra Navratri, Guru ज्ञान का संगम। अब तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। राम सिया राम जय जय राम। कैसे हो साहब? मस्त हो? देखो, जब आर्ट ऑफ लिविंग शुरू किया, आपको पता है क्या, किस नाम से अपने संस्था शुरू किया? व्यक्ति विकास केंद्र। तो विकास शब्द से हम बहुत अवगत हैं। शुरू से हमने विकास के बारे में सोचा था। आज 43 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग के। मैं आज कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ जो पहले कभी नहीं बताई। आज वैसे देश के तीनों कोने पर नया साल मनाया जा रहा है। बैसाखी पंजाब में, दक्षिण में केरला और तमिलनाडु में नया नववर्ष, पुत्तांड एंड विशु। आप जाओगे पूरब में, बंगाल में, असम में, और पूर्वोत्तर, वहाँ सब जगह बिहू नववर्ष। हमारे देश में 2 कैलेंडर होते हैं, हुए हैं, है भी। एक तो चंद्र के हिसाब से, जो हमने अभी चैत्र नवरात्रि जहाँ शुरू हो गया। दूसरा सूर्य के हिसाब से। इस बार चंद्र और सूर्य की जो नया साल में ज़्यादा अंतर नहीं, सिर्फ 3 दिन का अंतर हो। आज से नववर्ष भारत के कई कोने पर चल रहे हैं। इस बीच में हम यहाँ हैं। नूतन और पुरातन का संगम है सनातन।
सनातन क्या है? नित्य नूतन और पुरातन दोनों जहां जुड़े वो सनातन है। सनातन धर्म कभी कट्टरपंथी की ओर नहीं थी। हम सबको अपनाने की कला शुरू से जानते थे। आज जब दुनिया युद्ध के कगार पर खड़ी है, भारत ही एक आशा किरण बन के निकली है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से यूक्रेन और रशिया के बीच का जो द्वंद्व था, जहां इतना प्रेशर था, दबाव थी दोनों पक्ष से, आप हमारे साथ हो कि नहीं हो, इस तरह से हमको सवाल पूछ के हमको दरकिनारे करने की चेष्टा कर रहे थे, उस वक्त दृढ़ता से खड़े होकर के हम सबके हैं ये बोले, इसके लिए हिम्मत चाहिए होता है। भारत में यदि हम अपने मजबूती पर नहीं खड़े होते तो हम रह जाते। अभी हमारे आर्थिक विकास बहुत पीछे हो जाता, जैसे कई देशों में हो चुका है। हाँ? जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग पर आ रहा हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग जब यहाँ शुरू में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई संस्था बनाए, ये सब कुछ नहीं था, हम ज्ञान देते रहे। तब दिल्ली के दो बड़े महानुभाव हमारे पास आए। एक तो चीफ जस्टिस भगवती जी थे, जानते हैं ना चीफ जस्टिस भगवती, बहुत आस्थावान थे। और एक और प्रकांड जस्टिस थे जिनका नाम बहुत था, उनका नाम VR कृष्ण। वो बिल्कुल भी कोई धर्म देवता भगवान कुछ नहीं माना, वो प्रोक्लेम्ड एथिस्ट थे, नास्तिक थे। एक पक्का नास्तिक और एक कट्टर नास्तिक, दोनों हमारे पास आके बोले, गुरुदेव जो आप दे रहे हैं ये चित्र अच्छा है, मगर इसके लिए एक फ्रेमवर्क चाहिए, बिना चौखट के चित्र नहीं टिक सकता है, तो हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी वो दोनों बने। अपना ऑर्गेनाइजेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट का ऐसा संबंध, ये क्या दर्शाता है? न्यायबद्ध चलो। हम ऐसे ही चलते आए हैं। हमारे हजारों टीचर, 35,000 जो टीचर है, वो सब देश के मोरालिटी का, वैल्यूज के एक एग्जाम्पल है, मॉडल है। सही है कि नहीं, बताओ? हाँ, और करने के लिए और भी बहुत है, और ये सबकी भागीदारी से होगी। देखो, उंगली दिखाना बहुत आसान है। जब आप उंगली ऐसा दिखाते हैं, 3 उंगली तुम्हारे तरफ होते हैं। तुम कहते तुम बहुत अच्छे हो, तुम 3 गुना अच्छे हो, और तुम तो दुष्ट हो, तुम्हारे भीतर भी उतना दुष्टता होगी कहीं। जरा जाके देखो, अपने भीतर झांक के देखो। जागना और झांकना दोनों जीवन में करेंगे तो जीवन जीने की कला। जैसे मैंने कहा, ये 2 महानुभाव बिल्कुल विरोध विचारधारा के थे। वो दोनों हमारे पास बोले, गुरुदेव हम पहले ट्रस्टी बनेंगे। तो वो ट्रस्टी बने। हमारे पिताजी को भी उन्होंने ट्रस्ट बोले कि आपको भी रहना है, उनको भी लिए। तो आर्ट ऑफ लिविंग शुरू हुई सन 1981 में। चीजें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 2 पुरुषार्थ में व्यक्ति और राजपद दोनों का भाग होता है। जहां पर व्यवस्था और व्यक्ति दोनों भागीदारी होते हैं, वो पुरुषार्थ तभी सिद्ध होगी। राजाश्रय के बिना कोई धर्म कभी नहीं बनता। जब भी अंग्रेज आए, वो अपनी ब्रांड की धर्म लेके आए। जो भी आक्रमण करने के लिए भारत पे आए या किसी और देश में गए, वो अपना धर्म को साथ साथ लेके गए। न्याय और धर्म ये मिला जुला। आज भी कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाओगे तो पहले धर्म ग्रंथ लेके आते, गीता के ऊपर हाथ रख के बोलते सत्य बोलूंगा, सत्य के बिना और कुछ नहीं बोलते कुछ भी हो, मगर शपथ तो ग्रंथ पर ही देखते हैं। धर्म के बिना न्याय कहाँ होगा? धर्म सबसे पहला, धर्म में भागीदारी है व्यक्ति और व्यवस्था। व्यवस्था माने सरकार।
फिर अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था व्यक्ति से भी अच्छा होता है। हम ईमानदार होते हैं, चोरी नहीं करते किसी चीज की, और सरकार उसके हिसाब से हमें मौका देती है कि हम पल पे आगे बढ़े, तो अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की निखरती है। वैसे हम देख रहे हैं हो रहा है। धर्म जागृत हुआ, अर्थ का भी मजबूती आए। फिर काम माने क्या? इच्छाएं पूरी हो। व्यक्ति की इच्छा समाज की इच्छा के साथ मिलता है तो सुख मिलता है। यदि व्यक्ति की इच्छा और समाज की इच्छा में भेद है, विरोध है, तो हिंसा चलती है। हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? सब सुखी रहे, और सरकार भी यही चाहती है, सबका विकास, सबका प्रगति, सबका साथ, ये सबके लिए करते। ये इच्छा है, वही इच्छा व्यक्ति का भी होती है। आप लोग मंदिर जाते हो, पूजा पाठ करते हो, क्या कहते हो? सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। हमारे सबसे पहला मंत्र क्या होता है? स्वस्ति वाचन। सब सुखी रहे, सब अच्छा हो। कभी भी संकल्प में ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरा परिवार, मेरा देश, सब कोई सुखी रहे। कामनाओं में भी भागीदारी होंगे व्यक्ति और समाज, तभी पुरुषार्थ सिद्ध होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई। तो ये कामना है, किसी को पढ़ने की इच्छा है मगर उनको मौका नहीं मिलता है, तो वहीं के वहीं रह जाएंगे। गरीब व्यक्ति पढ़ना चाहता है, उनको स्कॉलरशिप मिले तो वो पढ़ के आगे आए। कितने लाखों युवा इस देश में एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, उनकी इच्छा तो इच्छा बन के रह जाती यदि सरकार उनको सहयोग नहीं देता। सरकार ने स्कीम्स फ्लोट किया, और कई बार ये होता था स्कीम तो आ गई मगर इम्प्लीमेंट नहीं होता था। मगर इन दशकों में हमने देखा कि लोगों के अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है, इम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं। ये खुशी की बात है। खुशी की बात, दुनिया में ऐसा नहीं है कि जो पैदा हो पैदाइश से ही गलत हो, गड़बड़ किया हो, ऐसा नहीं कोई। मेरे नज़र से देखोगे तो हर आदमी में अच्छा है। आई ओनली सी गुड थिंग्स इन एवरीबॉडी। In some places I see a lot of scope for improvement. In some places you don't need much, a little bit is good. कुछ लोग थोड़े समय में थोड़ी सी बातों से वो जाग जाते हैं, उनके भीतर की खूबियाँ बाहर आने लगते हैं। किसी को थोड़ा रगड़ के मेहनत करके उनके भीतर की गुण को लाना पड़ेगा। ऐसी नशा हम लोग चलाएं, बहाएं, बच्चों को नशे से मुक्त रखें। क्या हो रहा है हमारे देश में? छोटे छोटे बच्चों को वहाँ मिल जाता है नशा। Small children are getting addicted to alcohol, liquor. Should we stop this? How many of you think we should stop this? Raise your hand. Wow. भारत का जो धर्म पीठ रहा, ज्योतिष पीठ, जो उत्तर भारत के जो आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित ज्योतिर्पीठ रहा, वो रिक्त रहा। उसमें 200 साल से कोई गुरु नहीं थे, कोई आचार्य उसमें नहीं थे, आसीन नहीं थे। माने देश का जैसे ये समझो चीफ जस्टिस का जगह खाली है 200 साल, या प्रधानमंत्री जी की जगह खाली है, ऐसे धार्मिक क्षेत्र का जो सबसे उन्नत पीठ, ऊंचा जो स्थान था, वो रिक्त रहा। कितने साल? 200 साल। जब हम गुलामी में रहे, तब बाबू राजेंद्र प्रसाद जी ने, उस वक्त के जो हमारे राष्ट्रपति थे, वो जाके गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी हाथ जोड़ के विनती किया, आप आके आप इस गद्दी पर विराजमान हो। वो नहीं चाहते थे, स्वामी ब्रह्मानंद जी ना चाहते नहीं थे। तो सुना जाके उनका जन्म, हमारा जन्म उनके बाद ही हुआ है। हमने ये सुना उनके बारे में, उन्होंने कहा वो नहीं चाहते थे कोई पीठ में बैठे, बोले नहीं, मगर सब ने हाथ जोड़ के, राष्ट्रपति ने आके उनके चरणों में बैठ के बोले कि विनती, आप इस पीठ को अलंकृत करिए, ताकि योग्य व्यक्ति नहीं थे उस पीठ में तब तक।
और फिर उन्होंने वहाँ शंकराचार्य पद में वो स्थापित हुए, शंकराचार्य के रूप में अभिषेक। ये भीड़ निकले उससे पहले हम लोग निकल लेंगे, है ना? वो कहते थे कोई माई का बेटा कह दे कि मैं किसी से कुछ लिया हूं, स्वावलंबी बात हो पक्के थे। आप लोग है क्या सब यार? मगर जहां न्याय है, जहां देश के लिए अच्छा काम है, मैं वो खुल के बोलूंगा। वैसे मैं बोल रहा हूं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूं, साफ साफ बता दूं, मैं किसी पक्ष का बिल्कुल नहीं हूं और होना भी नहीं चाहिए। हमारा स्थान ऐसा है, वो इस सबसे देखिए, प्रजाप्रभुत्व का 4 स्तंभ होते हैं। स्तंभ पास नहीं रहते, दूर दूर रहते। पास रहे तो छत कैसे आ गए? इस पर 4 स्तंभ पास आ गए तो छत हो सकता है क्या? स्तंभ दूर रहते। कौन सा? एक तो है न्यायपालिका, देश की न्यायपालिका। अब हम विदेश में थे तो गल्फ राज्य में थे, तो वहाँ के एक सुल्तान ने हमसे पूछा, गुरुदेव क्या आपके देश में सुप्रीम कोर्ट फ्री है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, हमारी न्यायपालिका अपना एक गौरव रखता है, मीडिया की अपनी स्वतंत्र अस्तित्व है, धर्म आचार्यों का, गुरुओं का एक स्वतंत्र अस्तित्व है, और फिर राजकारण वो अलग है। ये चारों मिलके समाज को ऊपर उठा सकते हैं। चारों का सहयोग आवश्यक है, मगर चारों का एक दूसरे का समर्थन नहीं, सहयोग है। आप समझ रहे हो ना?